तो आज के एपिसोड ऐसा है कि होश उड़ जाएंगे आप। आरती को मिल रहा है आशीर्वाद और पर्दे के पीछे उसे बेचने की साजिश तैयार है। यहाँ दामोदर कत्ल की कसम खा रहा है और अंजलि एक ऐसे राज के करीब है जो सब कुछ पलट देगा। तो देखना मत भूलिएगा ये एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं मित्रों। आज के सबसे धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत आरती के अमन की तस्वीर देखने और उसे आशीर्वाद मांगने से होती है। साधिका आरती को देखकर परेशान हो जाती है। निवेदिता वेद से आरती का ख्याल रखने को कहती है। तभी राघव और गौरव आरती के पास आते हैं। आरती वेद एक एक करके सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। राघव वेद से आरती का ख्याल रखने से कहता है। वेद राघव से कहता है कि आरती उसकी जिम्मेदारी है। आरती गौरव से आशीर्वाद लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गौरव आरती को दिलासा देता है। वैभव कहता है कि अपनी बेटी को अलविदा करते समय भी अंजलि का नामो निशान नहीं है। साधिका अंजलि को बुरा भला कहती है। राघव और वैभव भी अंजलि के बारे में बुरा भला कहते हैं। अंजलि वेद से आरती का ख्याल रखने को कहती है क्योंकि वह उसके लिए चिंतित है। सोनल अंजलि से पूछती है कि उसे किस बात की चिंता है। अंजलि चुप रहती है। आरती वेद के साथ कुसुमगंज चली जाती है। कली उदय को फोन करती है और उसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसे जेल भेज देगी। कली उदय से कहती है कि वह राजवंशी हवेली में जाना चाहती है। वह उदय से कहती है कि आरती के गृह प्रवेश के समय वह वहाँ मौजूद रहेगी और उसके तुरंत बाद आरती को बेच देगी। उदय कली से पूछता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह क्या करेगी। कली कहती है कि तब वह उसका पर्दाफाश करेगी और उसे जेल भेज देगी। उदय कली की बात मानकर वहाँ से चला जाता है। अंजलि उनकी बातचीत सुन लेती है और सोचती कि उदय फोन पर किससे बात कर रहा है। उधर दामोदर ने गिन्नी को हीरे का हार उपहार में दिया। दामोदर ने कहा कि यह उनकी ओर से उपहार है क्योंकि उनकी शादी होने वाली। गिन्नी ने उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश की। दामोदर ने गिन्नी को रोकते हुए कहा कि उसका स्थान उनके चरणों में नहीं बल्कि उनके हृदय में है। दामोदर ने गिन्नी को शादी का कार्ड दिखाया। गिन्नी ने देखा कि शादी इसी महीने की है। गिन्नी ने दामोदर को याद दिलाया कि वह शादी से पहले अंजलि को मरते हुए देखना चाहती है। दामोदर ने कसम खाई कि वह शादी से पहले अंजलि को मार डालेगा। गिन्नी आईने में खुद को देखती है और उसे वेद और आरती की शादी में अभय ने अंजलि से अपने प्यार का इजहार करना याद आता है। गिन्नी अंजलि को फोन करती है और उसे बताती कि उसे दामोदर का आशीर्वाद मिल गया है और वह सचमुच दामोदर की पत्नी बनने जा रही है और शादी की तारीख तय हो गई है। गिन्नी कहती है कि दामोदर ने उससे वादा किया है कि वह शादी से पहले अंजलि को मार डालेगा। तभी अंजलि गिन्नी को फोन पर बताती है कि अभय के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है। साधिका अंजलि पर टिप्पणी करती है और कहती है कि उन्हें अभय की शर्ट पर अंजलि का परफ्यूम मिला है और उसके कमरे में अंजलि के कपड़े मिले हैं। साधिका अंजलि से फोन लेकर गिन्नी से कहती कि अभय और अंजलि का नाजायज रिश्ता है, इसलिए उनकी शादी हो रही, नहीं तो अंजलि को यह घर छोड़ना पड़ेगा। अंजलि फोन लेकर गिन्नी से कहती कि दामोदर से उसकी शादी नहीं होगी क्योंकि वह उससे पहले दामोदर को गिरफ्तार करवा देगी। अंजलि फोन काट देती है। दामोदर गिन्नी से चिंता न रहने को कहता है और कहता है कि वह अंजलि को मार डालेगा। दामोदर वहां से चला जाता है। अंजलि साधिका और राजपूत परिवार के बाकी सदस्यों को अपने साथ चलने के लिए कहती है और उन्हें अभय के कमरे में ले जाती है। वह साधिका से पूछती है कि उसका ब्लाउज और साड़ी कहाँ है, जिसके बारे में साधिका बात कर रही है। वैभव कहता है कि उन्हें उसकी बाली भी मिल गई है। एपिसोड समाप्त होता है दोस्तों। आने वाले एपिसोड में अभय अंजलि से शादी करना चाहता है, इसलिए साधिका शगुन की थाली अंजलि के घर लाती है। अंजलि कहती है कि वह अमन की पत्नी है। साधिका अंजलि को याद दिलाती कि वह विधवा है और दूसरी शादी कर सकती है। अंजलि को फोन आता है और उससे पता चलता है कि वेद को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अंजलि लापता हो गई है। यह सुनकर वह शॉक्ड हो जाती है। जानेंगे इस एपिसोड की कहानी अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।